हेलो हाय नमस्ते नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में काफी अच्छे तरीके से जुटे होंगे। नमस्कार, मेरा शेर न्यू आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से, खूबसूरत से और सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड वाला पर। मैं पंकज सर आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के। इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नरेशन। मेरे भाई बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर के बार बार कॉमेंट कर रहे थे और लगातार कॉमेंट किए जा रहे थे कि सर नरेशन का एक शॉर्ट वीडियो दीजिए ना, जिसमें पूरा का पूरा मामला अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए और एक एक क्वेश्चन को हम लोग धुआं धुआं कर पाए एग्जामिनेशन हॉल में। तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों और मेरे जिगर के टुकड़ों, आप सबके लिए आ चुका है नरेशन का एक शानदार क्लास, जहां पे हम लोग नरेशन को इस पार से उस पार करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा बातें क्लियर है? तो आइए ना प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। सबसे पहली बात कि सर ये नरेशन होता क्या है, तो याद रखना मेरे लाल, ओ मेरे पीले, ओ मेरे हरे, ये जो नरेशन है ना, वो बेसिकली अपने आप में एक स्पीच है। क्या है मेरे भाई? स्पीच है। इस स्पीच को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा। एक का नाम होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा का नाम होता है इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच को लेकर के कि सर जी डायरेक्ट स्पीच क्या है, सर जी इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, मेरे भाई जो डायरेक्ट स्पीच होता है ना, इसमें स्पीकर के द्वारा बोले गए बात को कोट किया जाता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में पैक कर दिया जाता है। मैं साफ साफ कह सकता हूं बेटा कि सर अगर इन्वर्टेड कॉमा दिखाई दे तो आप समझ लेना कि ये डायरेक्ट स्पीच का मामला है। सर जब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच को लेकर के, तो स्पीकर्स वर्ड्स आर मैनिपुलेटेड, जो स्पीकर्स के शब्द है उसको बदल दिया जाता है, उसको तोड़ मरोड़ दिया जाता है बेटा, वो अपने आप में इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। मैं साफ साफ कह सकता हूं कि सर इसके अंदर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा नजर नहीं आने वाला है। मामला क्लियर है? आगे आइए। नरेशन को समझने के लिए कुछ टर्म्स को जान लो मेरे भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात कि सर आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए बोला जा सकता है, या फिर मेरे प्यारे बच्चों इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए बोला जा सकता है। और एक बात बताऊं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना या फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलना, ये जो प्रोसेस है ना बेटा, इसका नाम दिया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। अरे क्या नाम देते हैं मेरे भाई? आप बोलोगे सर ट्रांसफॉर्मेशन। हे याद आ रहा होगा आपको, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया था, हाँ एक्टिव से पैसिव में। भैया ट्रांसफॉर्मेशन होता है चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। केवल और केवल शकल सूरत में बदलाव होगा, मीनिंग में कहीं से कोई बदलाव नहीं होने वाला है। बात समझ में आया? आइए मेरे भाई थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने आपके सामने एक प्यारा सा सेंटेंस लिखा बेटा, अंशिका सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम इल। आप गौर से देखोगे बेटा तो एक बात पता चलेगा, अंशिका सेड टू मी एक सेंटेंस इधर है, आई एम इल दूसरा सेंटेंस इधर है बेटा, यानी कुल मिलाकर के दो सेंटेंस है। अरे देखो ना भाई, तुम बोलोगे बात तो सही है, अंशिका सेड टू मी, अंशिका ने मेरे से कहा, तो कहने का काम कौन किया? आप बोलोगे सर अंशिका, इसका मतलब ये स्पीकर हुई क्योंकि ये बोलने का काम की है। अच्छा सुनने का काम कौन किया? मी, यानी ये लिसनर हुआ। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। अच्छा ये क्या है सर? तो सर ये सब्जेक्ट है और बाकी का मामला आगे है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये अपने आप में स्पीकर है, स्पीकर कंसिस्टेंट रहता है बेटा, स्पीकर में कहीं से कोई बदलाव नहीं किया जाता है। सर ये जो सेड है ना, इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं भैया? आप बोलोगे सर रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है। अच्छा ये क्या है? तो सर इसको हम लोग लिसनर बोलते हैं। मामला क्लियर है? तुम बोलोगे हाँ सर बात तो बिल्कुल सही है। नोट करके एक पॉइंट मैंने लिखा है कि सर ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना, इसका क्या काम होता है? तो याद रखना प्यारे बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के टाइम और टेंस को डिसाइड करता है। रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना, वो रिपोर्टेड स्पीच के टाइम और टेंस को डिसाइड करता है बेटा, कि टाइम और टेंस कैसा होगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब डिसाइड करने का काम करेगा। मामला क्लियर है भाई? आगे आते हैं दोस्त, पहले आराम से समझो, अभी मैं कुछ नहीं कराया हूं, अभी एकदम बेसिक बेसिक बातें बताया हूं कि सर नरेशन में क्या क्या होता है। अरे भैया आगे सभा बढ़ाओ ना, इसके बाद एक एक चीज तुम्हारे दिल और दिमाग दोनों में मैं डाल दूंगा भाई। आइए देखिए, अब हम बात करते हैं सर इसमें ना पर्सनल प्रोनाउन का बहुत ज्यादा यूज है मेरे भाई, जरा सा उसको देख लेते हैं। एक तरफ मैंने लिखा सब्जेक्टिव केस, एक तरफ मैंने लिखा पजेसिव केस और एक तरफ मैंने लिखा बेटा ऑब्जेक्टिव केस। जैसे आई का पजेसिव केस माई या माइन और इसका ऑब्जेक्ट मी होता है। वी का पजेशन आर या आर्स होता है और इसका ऑब्जेक्ट अस होता है, कोई बात नहीं है। यू का पोजीशन योर या योर्स और इसका ऑब्जेक्ट यू होगा। ही का पोजीशन हिज होगा, ऑब्जेक्ट इसका हिम होगा। शी का पोजीशन हर या हर्स होगा, इसका ऑब्जेक्ट हर होता है। इट का पोजीशन इट्स होगा, इसका ऑब्जेक्ट इट होता है। दे का पोजीशन देयर या देयर्स होगा और इसका ऑब्जेक्ट देम होता है।
मामला क्लियर है बेटा। आप प्रोनाउन में पढ़े होंगे प्यारे बच्चों कि सर आई और वी जो है ना, इसको स्पीकर कहा जाता है। अरे भाई आई और वी को क्या बोलते हैं, जोर से बोल लो, जय माता दी। नहीं, आई और वी को क्या कहते हैं बेटा, तुम बोलोगे सर स्पीकर कहते हैं। सर ये जो यू का मामला है ना, यू का, इसको क्या बोलेंगे? आपका जवाब होगा कि सर ये तो अपने आप पे लिसनर कहलाएगा। अरे क्या कहलाएगा बालक? तुम बोलोगे सर लिसनर कहलाएगा। आपके जहन में एक बात आएगा कि सर ये जो है इसको क्या बोलेंगे, ही को क्या बोलेंगे, शी को क्या बोलेंगे, इट को क्या बोलेंगे, दे को क्या बोलेंगे। प्यारे बच्चों ये नॉन एक्टिव पर्सन है। क्या है मेरे भाई? तो आपका जवाब होगा कि सर ये नॉन एक्टिव पर्सन है। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, ये मामला क्लियर है? तुम बोलोगे हाँ जी सर मामला बिल्कुल क्लियर है। आइए मेरे भाई यहां पे आइए, यहां पे आइए, लिखा हुआ है अंशिका सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम इल। एक बात बताओ, क्या इस स्पीकर में कोई बदलाव होगा? तुम बोलोगे नहीं सर स्पीकर तो कंसिस्टेंट रहता है, इसमें कहीं से कोई बदलाव नहीं। क्या इस लिसनर में कोई बदलाव होगा? तुम बोलोगे नहीं सर लिसनर भी कंसिस्टेंट रहता है, ये भी नहीं बदलता है। तो बदलाव होना कहां से स्टार्ट होता है बेटा? तो याद रखिएगा बदलाव होना स्टार्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब से। कहां से मेरे भाई? रिपोर्टिंग वर्ब से। अब सवाल पैदा होता है कि सर रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे क्या क्या हो सकता है? तो याद रखना बेटा, सारे के सारे बच्चे यहां पे फोकस करो। अब तुम्हारा कंसंट्रेशन बहुत जबरदस्त होना चाहिए। रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे बेटा से हो सकता है, सेज हो सकता है, सेड हो सकता है, विल से हो सकता है। टेंस के साथ यह मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। मामला क्लियर है? अब देखो मेरे भाई, सर इस से को हम लोग बदलेंगे भी? हाँ भाई बदल भी सकते हैं और नहीं भी बदल सकते हैं। सवाल पैदा होता है कि सर कब बदल सकते हैं कब नहीं। तो ध्यान से देखो, अगर इस रिपोर्टिंग वर्ब के पास अपना लिसनर रहेगा तो लिसनर अकेले नहीं टू के साथ रहेगा। जैसे देखो सेड टू मी, लिसनर यहां पे मी है। अगर इस रिपोर्टिंग वर्ब के पास अपना लिसनर रहेगा बेटा तो इसको चेंज करेंगे, से को टेल में बदल देंगे, सेल्स को टेल्स में बदल देंगे टेंस के अकॉर्डिंग। सेड को टेल का हाँ सेकेंड फॉर्म टोल्ड हो जाएगा और विल से को विल टेल में बदल देंगे। लेकिन तब जब लिसनर रहेगा, तुम्हारे दिमाग में बात आएगा आई सर और लिसनर नहीं रहेगा तब देख बेटा, अगर लिसनर नहीं है, ध्यान से सुनना, अगर लिसनर नहीं है तो से को से में ही छोड़ देंगे, सेज को ही सेज को सेज में ही छोड़ देंगे, सेड को सेड में ही छोड़ देंगे, विल से को विल से में ही छोड़ देंगे। बेटा लिसनर रहेगा तभी बदलाव होगा, लिसनर नहीं रहेगा तो बदलाव नहीं होगा। लिसनर रहेगा तो चुपचाप बदल देंगे, लिसनर नहीं रहेगा तो नहीं बदलेंगे। बेटा मामला क्लियर है? तुम बोलोगे हाँ जी सर मामला क्लियर है। प्यारे बच्चों ये जो सेंटेंस है ना वो एडजेक्टिव सेंटेंस है। एडजेक्टिव सेंटेंस कहने का मतलब हुआ इसकी शुरुआत हम लोग सब्जेक्ट से करेंगे बेटा। बहुत बढ़िया। अब देखो मेरे भाई, आपको पता है जब इस दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने की बात आती है, अरे ध्यान से सुनना बालक, जब इस दो अलग अलग सेंटेंस को एक साथ जोड़ते हैं ना तो इंग्लिश की दुनिया में जोड़ने के लिए कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अरे किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा? तुम बोलोगे सर कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। सवाल पैदा होता है कि सर कौन सा कंजंक्शन लगाएंगे? तो याद रखना बेटा, कंजंक्शन के नाम पे फिलहाल के लिए आपको डैट चिपकाना पड़ेगा। क्या चीज चिपकाना पड़ेगा बेटा? आप बोलोगे सर डैट चिपका, अरे जोर से बोलो, डैट चिपकाना पड़ेगा। क्या इस बात से आप सहमत हो? आप बोलोगे हाँ जी सर सहमत है। आइए मेरे भाई, ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट में हम लोग बदलते हैं। ध्यान से देखिएगा, जहां जहां जरूरत पड़ेगा वहां वहां चीजों को सॉल्व करेंगे। लेकिन एक एक बात तेरे दिमाग में मैं डाल दूंगा, ध्यान से देखो। अंशिका में कोई बदलाव होगा? तुम बोलोगे नहीं सर स्पीकर तो नहीं बदलेगा। तो अंशिका के लिए आपने क्या छोड़ा मेरे लाल? आप बोलोगे सर अंशिका के लिए मैंने अंशिका छोड़ा। अच्छा एक बात बताओ, क्या इस सेट टू के पास अपना लिसनर है? तुम बोलोगे हाँ जी सर मी तो लिसनर है। अगर इसके पास लिसनर है बेटा तो सेट टू को किसमें बदलेंगे? आप बोलोगे सर सेट टू को हम लोग टोल्ड में बदल देंगे। अरे बड़ा निक बबुआ बड़ा निक, इससे लिसनर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या चिपकाएंगे? डैट चिपकाएंगे। अब बात आती है कि सर यहां से बदलाव, यहां पे बदलाव करना है, कैसे करेंगे वो देखो। सारे बच्चे जोर आराम से देखना बेटा, ध्यान से सुनो। बदलाव कैसे होगा वो सुनो। स्पीकर स्पीकर के अनुसार बदलेगा, लिसनर लिसनर के अनुसार बदलेगा। ध्यान से सुनो, स्पीकर यानी आई और वी स्पीकर के अनुसार बदलेगा, लिसनर लिसनर के अनुसार बदलेगा। लेकिन थर्ड पर्सन के अंदर कहीं से कोई बदलाव, हाँ हाँ बोलो बोलो, नहीं होगा। थर्ड पर्सन के अंदर कहीं से कोई बदलाव नहीं होगा बेटा। स्पीकर स्पीकर के अनुसार बदलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? सर स्पीकर का सब्जेक्टिव केस स्पीकर के सब्जेक्टिव केस के अनुसार बदलेगा। स्पीकर का पॉजेसिव केस स्पीकर के पॉजेसिव केस के अनुसार बदलेगा। स्पीकर का ऑब्जेक्टिव केस स्पीकर के ऑब्जेक्टिव केस के अनुसार बदलेगा। सर लिसनर का सब्जेक्टिव केस लिसनर के सब्जेक्टिव केस के अनुसार बदलेगा। लिसनर का पॉजेसिव केस लिसनर के पॉजेसिव केस के अनुसार बदलेगा। लिसनर का ऑब्जेक्टिव केस लिसनर के ऑब्जेक्टिव केस के अनुसार बदलेगा। मेरी जान
बात समझ में आ रही है? तुम बोलोगे हाँ जी सर, बात तो बिल्कुल क्लियर है, पूरी तरीके से क्लियर है। आइए मेरे भाई, आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। अब एक बात बता मेरी जान, आराम से बताना, आई स्पीकर का पार्ट है कि लिसनर का? तुम बोलोगे सर आई और वी तो स्पीकर का पार्ट है, तो ये कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट है ये, तो ये स्पीकर किसके अनुसार बदलेगा? स्पीकर के अनुसार। तो इस सेंटेंस में स्पीकर कौन है? अंशिका। तो अंशिका के लिए किसका इस्तेमाल करोगे? ही का या शी का? तो आपका जवाब होगा कि सर शी का ही तो इस्तेमाल करेंगे, सर सी का ही तो इस्तेमाल करेंगे, तो मैंने लिख दिया सी। अच्छा एक बात बताओ, इधर का मामला पास्ट है तो इधर का मामला कैसा होगा? आप बोलोगे सर एक स्टेप पीछे जाएंगे, पास्ट हो जाएगा, तो शी के हिसाब से क्या होगा मेरे भाई? वॉज और इल। सेंटेंस बनकर के आपके सामने है, अंशिका टोल्ड मी दैट शी वॉज इल। क्या मेरी बात से आप सहमत हो? अगर सहमत हो तो अभी के अभी चैट बॉक्स के अंदर नहीं, अभी के अभी कमेंट बॉक्स के अंदर जाओ और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप फिर से लिखो। लिखो बेटा लिखो, जब तक तू लिखेगा नहीं तब तक तू सीखेगा नहीं, अगर तू लिखेगा तो तू 200% सीखेगा। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया मेरे भाई, आगे आइए, आगे आइए मेरे प्यारे बच्चों। अब बात आती है कि सर एगो बात बताइए, ध्यान से सुनिए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में कुछ बात बता रहा हूं, बड़े आराम से सुनिएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में रहेगा बेटा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहेगा मेरी जान, तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। एक बार फिर से, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में होगा तो भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। तुम्हारा दिमाग खराब हुआ और तुम बोलोगे कि सर जी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर बदलाव कब होगा? तो तब होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा, तब होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंज होगा और 100% होगा। क्या क्या बदलेगा और कैसे कैसे बदलेगा वो भी देखो बेटा, ध्यान से देखिए। बदलाव होगा कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो बदलाव होगा किस प्रकार से? प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस से बदल जाएगा, कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा तब। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, और पास्ट परफेक्ट को बताने के लिए हेड के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म, बड़े आराम से याद रखिएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में बदलेगा? तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। सर पास्ट परफेक्ट किस में बदलेगा? नहीं सर, पास्ट परफेक्ट से ज्यादा पास्ट कुछ होता ही नहीं है, इसका मतलब कोई बदलाव नहीं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से पास्ट कुछ होता नहीं है, इसका मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं। सर कैन को किस में बदलेंगे? तो कैन का पास्ट फॉर्म कुड हो जाएगा। विल को किस में बदलेंगे? विल का पास्ट फॉर्म वुड हो जाएगा। मे को किस में बदलेंगे? तो सर माइट में बदल देंगे। विल को किस में बदलेंगे? वुड में बदल देंगे। अगर पहले से कुड रहेगा तो कोई बदलाव नहीं, पहले से माइट है तो कोई बदलाव नहीं। भैया उससे ज्यादा पास्ट थोड़ी होता है, पास्ट होगा तब तो आप पास्ट बनाओगे ना। अगर पास्ट उससे ज्यादा पास्ट होगा ही नहीं बेटा तो आप कैसे बनाओगे? बोलो ना भाई, बोलो ना, अरे बोलो ना, जल्दी से बताना। सारे बच्चे, बिहार के तमाम बच्चे ध्यान से सुनो। क्या रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टाइम और किसी भी चीज में बदलाव होगा? नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में रहेगा तो बदलाव होगा? नहीं होगा बेटा, नहीं होगा। ये मामला दिमाग में डाल लेना अच्छी तरीके से मेरे भाई। देखो 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 देखो, एक चीज और याद रखो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान से सुनना बेटा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो एक और बदलाव होगा। क्या चीज? नाउ को देन में बदल देंगे, सर एगो को बिफोर में बदल देंगे, दिस को डैट में बदलेंगे, दिस को दोस में बदलेंगे बेटा, हेयर को देयर में बदलेंगे, टुडे को डैट डे में बदलेंगे, टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदलेंगे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदलेंगे बेटा। लेकिन ये तब होगा जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा। लेकिन याद रखना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फिर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में हो तो ये सब बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। नाउ को नाउ में ही छोड़ देंगे, टुडे को टुडे में ही छोड़ देंगे। कब? जब फ्यूचर और प्रेजेंट में रहेगा तब। ठीक है बेटा, आइए क्वेश्चन आपके सामने है, बनाना स्टार्ट करते हैं बड़े आराम से, बड़े शिद्दत के साथ। देखिए, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम प्लेइंग नाउ। बड़े आराम से देखो मेरे भाई, ही सेड टू मी। एक बात बताओ कि इस सेड टू के पास अपना लिसनर है? बिल्कुल है। अगर सेड टू के पास अपना लिसनर है मेरे भाई तो इसको किस में बदलोगे? आप बोलोगे सर टोल्ड में बदल देंगे। सेड और टू दोनों मिल करके टोल्ड बनाता है बेटा, तो याद रखिएगा बन जाएगा ही
टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाओगे, कंजंक्शन के नाम पे फिलहाल के लिए हमको डैट चिपकाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, ईमानदारी से बताओ, आई स्पीकर या लिसनर, तुम बोलोगे सर स्पीकर, तो स्पीकर किसके अनुसार, स्पीकर के अनुसार, तो सर आई तो यहाँ पे स्पीकर के अनुसार ही हो जाएगा, कोई बात नहीं। और मैंने आपको बताया था अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा तो बदलाव होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा, तो एक ही के हिसाब से क्या लगेगा, वॉज प्लेइंग बनेगा। ईमानदारी से बताना, अगर रिपोर्टिंग वो पास्ट में है तो नाउ को बदलोगे, हाँ सर नाउ को हम लोग देन में बदल देंगे सर, तो बन गया प्यारे बच्चों ये। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शी सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू हैव डन इट टुडे। बड़े आराम से देखो, इस सेड टू के पास अपना लिसनर है, बिल्कुल सही बात है, तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, शी टोल्ड हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हमको डैट लगाना पड़ेगा, कोई बात नहीं है। ईमानदारी से बताओ, यू स्पीकर या लिसनर, तुम बोलोगे सर लिसनर है, लिसनर किसके अनुसार, लिसनर के अनुसार, तो सर ये सब्जेक्टिव केस है ना, अरे भाई ये सब्जेक्ट है तो ही हिम का सब्जेक्टिव किस क्या होगा, ही हो जाएगा। एक बात बताओ, पास्ट परफेक्ट किस, प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में, तो एक बात, ये पास्ट है तो ये भी पास्ट होगा, तो हैव का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, डन हो जाएगा, इट हो जाएगा। अगर ये मामला पास्ट का है बेटा तो टुडे को किस में बदलोगे, आपका जवाब होगा कि सर दैट डे में बदल देंगे, और ये सेंटेंस आपके सामने बन करके हाजिर है बेटा। बोलो ना, अरे बोलो ना जोर से, तुम बोलोगे हाँ जी सर कोई बात नहीं है। माई मदर सेड टू मी यू टुक मील, मेरी माँ ने मेरे से कहा। अच्छा एक बात बताओ, माई मदर के लिए आपने लिख दिया प्यारे बच्चों माई मदर, क्योंकि आपको पता है स्पीकर के अंदर कोई बदलाव नहीं होगा, इस सेड टू के पास अपना लिसनर है तो सेड टू को हम लोग टोल्ड में बदल देंगे। बहुत बढ़िया बेटा, मी कर दिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके क्या करना पड़ेगा भाई, आप बोलोगे सर डैट कर दिए, कोई बात नहीं है। यू स्पीकर या लिसनर, लिसनर किसके अनुसार, लिसनर के अनुसार, तो ये लिसनर का सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्टिव किस क्या होगा, आई होगा। ईमानदारी से बताओ, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना हो, तो आपको पता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, और पास्ट परफेक्ट हैड के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो आई हैड टेकन मील, ये कहना अपने आप में सही है मेरे लाल, अरे ये कहना सही है बेटा। नेक्स्ट, शिवम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम प्लेइंग क्रिकेट, क्या इस सेड के पास अपना कोई लिसनर है, नहीं है। जब लिसनर नहीं है तो सेड को टोल्ड में बदलोगे, कतई नहीं बदलेंगे बेटा, सेड को हम लोग सेड ही छोड़ देंगे क्योंकि इसके पास तो लिसनर है ही नहीं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके मैंने डेट लगा दिया। आई स्पीकर है, स्पीकर स्पीकर के अनुसार शिवम के लिए क्या होगा, ही होगा। अदर इधर का मामला पास्ट है तो उधर का मामला भी पास्ट होगा, तो एक ही के हिसाब से वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ये बन करके आपके सामने हाजिर है प्यारे बच्चों। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? समझ में आई तो एक बार सारे के सारे बच्चे जाओ ईमानदारी के साथ आप अपने कमेंट सेक्शन के अंदर प्यार बसाना शुरू कर दो बेटा, क्योंकि बड़ा इजी कॉन्सेप्ट बताया हूं, इधर उधर का कोई बात नहीं किया बेटा, केवल पढ़ाया हूं। नेक्स्ट आगे आ जाओ, आगे ध्यान से सुनो। अगर रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल स्टेटमेंट में रहेगा तो कंजंक्शन के नाम पर दैट का इस्तेमाल करेंगे, बाकी वैसा ही छोड़ देंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल स्टेटमेंट में होगा, और आपको मैंने यूनिवर्सल स्टेटमेंट के बारे में बताया है, जिसको साइंस ने प्रूफ किया, जिसको मैथमेटिक्स ने प्रूफ किया, जिसको फिलॉसफी ने प्रूफ किया, ये सारे के सारे अपने आप में यूनिवर्सल स्टेटमेंट के मामला होंगे बेटा, जिसको कोई नहीं झुठला सकता है। जो होता है मतलब होता है, उस केस में कुछ नहीं किया जाएगा, केवल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर डैट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, अनामिका सेड टू मी, अनामिका ने मेरे से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। क्या ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है? आप बोलोगे हाँ जी सर है। तो एक बात बताओ मेरे भाई, कुछ बदलाव करोगे इसमें? नहीं सर कोई बदलाव नहीं करेंगे, तो करेंगे क्या, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके डैट लगा देंगे। बहुत बढ़िया। अनामिका सेड टू के पास अपना लिसनर है तो सेड टू को आपने टोल्ड में बदला, तो मैंने लिखा अनामिका टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके डैट, और बाकी जैसा लिखा है प्यारे बच्चों ऐसा ही आपको छापना पड़ेगा, बस एकदम सिंपल सी बात है। अगला है द टीचर सेड, टीचर ने मेरे से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा टू पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ये यूनिवर्सल बात है। हाँ सर मैथमेटिक्स ने प्रूफ कर दिया, ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, कोई बदलाव नहीं होगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का हटा करके डैट का इस्तेमाल करेंगे। क्या इस सेड टू के पास अपना लिसनर है? तुम बोलोगे नहीं, तो चेंज करोगे, अरे नहीं, सेड को सेड में ही छोड़ देंगे। द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके डैट, और बाकी जैसा लिखा है एज इट इज वैसा ही आपने छाप दिया, ठीक है। नेक्स्ट, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हॉट एयर गोज अपवर्ड्स,
उसने मेरे से कहा गर्म हवा ऊपर की ओर जाती है। भाई ये तो सही बात है, गर्म हवा ऊपर की ओर जाती है भाई, ये तो यूनिवर्सल बात है, कहीं से कोई बदलाव नहीं करेंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके डैट चिपकाएंगे। सर इस सेट टू के पास अपना लिसनर है तो ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके डैट, और बाकी जो लिखा हुआ है बेटा वही लिख देंगे। भाई किसी भी चीज में कोई बदलाव नहीं होगा, कोई टेंस नहीं बदलेगा बेटा। आई होप कि ये बातें तुम्हारे दिमाग के अंदर अच्छे तरीके से प्रवेश हुई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस को लेकर के। अरे इंपैरेटिव सेंटेंस आ गया क्या? अरे इंपैरेटिव नहीं, इंटरोगेटिव सेंटेंस को लेकर के बात करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस तो आप लोग जानते हो, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होता है बेटा जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। जैसे मैंने बोला मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूं? एम आई प्लेइंग क्रिकेट। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई है। और मैंने लिखा कि सर मैं कहाँ क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं कहाँ क्रिकेट खेल रहा हूं, वेयर एम आई प्लेइंग क्रिकेट। ये WH वर्ड वाला है। तुम बोलोगे बात तो बिल्कुल सही है। आइए जरा ध्यान से देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आस्क में बदला जाता है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, यदि क्वेश्चन की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ या वेदर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी साफ साफ बात यह है कि सर कंजंक्शन के नाम पे या तो इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर वेदर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तब जब सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी। टेंस को पहले जैसे ही बदला जाएगा, बाकी सारे के सारे चेंजेस जैसा हो रहा है वैसा ही होगा बेटा। एग्जांपल आपके सामने है, ही सेड टू मी आर यू प्लेइंग क्रिकेट। उसने मेरे से कहा क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो? तो सर ये तो अपने आप में इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और आप तमाम बच्चों को पता है कि सर इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर, ध्यान से सुनना बालक, इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके इफ या वेदर लगाते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग इफ ही लगाएंगे और सेड टू को आस्क में बदलेंगे बेटा। तो क्या बन जाएगा बताइए? तो आपका जवाब होगा, बन जाएगा ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके इफ। अच्छा ये अपने आप में इफ कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन के बाद क्या चाहिए बेटा? सब्जेक्ट चाहिए, लेकिन ये तो हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट ये है, तो यू स्पीकर का पार्ट है या लिसनर का? तुम बोलोगे सर यू तो लिसनर है, तो लिसनर के अनुसार तो मी के हिसाब से सब्जेक्टिव किस क्या होगा? आई होगा। ये मामला पास है तो इधर का मामला ही पास्ट होगा। आई के साथ क्या लगाओगे? आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट बन करके तैयार है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हैव यू सीन द ताजमहल। बड़े आराम से देखो मेरे भाई, ये अपने आप में इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सेड टू को आस्क में बदलोगे बेटा तो क्या बन जाएगा बोलो? तो बन जाएगा दे आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके इफ लगाएंगे। अच्छे इफ अपने आप में कंजंक्शन है, और आपको पता है मेरे भाई कि कंजंक्शन के बाद, ध्यान से सुनना, कंजंक्शन के बाद हमेशा और हमेशा सब्जेक्ट चाहिए होता है। दिमाग में नोट कर लेना बेटा। तो ये अपने आप में सब्जेक्ट है, तो स्पीकर लिसनर के अनुसार तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई हो जाएगा। सर हैव का पास्ट फॉर्म हैड हो जाएगा, हैड सीन द ताजमहल, सीन द ताजमहल। इसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं, फुल स्टॉप लगाना बेटा। ठीक है, क्या इतनी बात से आप सहमत हो? तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगा कि सर एगो बात पूछे, हम बोलेंगे हाँ भाई पूछो, हम बोलेंगे हाँ भाई पूछो, तो आप बोलोगे कि सर जी एक बात बताइए, अगर WH वर्ड वाला रहेगा तो क्या करेंगे? तो ध्यान से सुनो मेरे भाई, WH, यदि क्वेश्चन की शुरुआत WH वर्ड से हो तो कंजंक्शन के नाम पर WH वर्ड खुद आता है। अगर क्वेश्चन की शुरुआत WH वर्ड से होगी ना तो कंजंक्शन के नाम पे कोई कुछ और नहीं, केवल WH वर्ड ही आएगा, वही। ध्यान से देखो, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट इज योर नेम। बड़े आराम से देखो बेटा, शी के लिए आपने शी लिख दिया, इस सेड टू को आपने आस्क में बदल दिया, कोई बात नहीं है। मी के लिए आपने मी छोड़ दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे यहाँ पे इफ लगाओगे नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि इसकी शुरुआत WH वर्ड से है, तो यही हो जाएगा कंजंक्शन। तो व्हाट अपने आप में यहाँ पे कंजंक्शन की तरह काम करेगा। और आपको पता है कंजंक्शन के बाद हमको सब्जेक्ट चाहिए, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट यहाँ होगा माई नेम। तो माई योर किसका पोजीशन है? स्पीकर का कि लिसनर का? तुम बोलोगे सर लिसनर का, तो लिसनर के अनुसार तो बताना आई का, मी का पोजीशन क्या होगा? माई नेम। इधर का मामला पास तो इधर भी पास, तो इसका पास्ट फॉर्म क्या होगा? वॉज, और इसके बाद फुल स्टॉप, माई नेम वॉज बन करके तैयार है। नेक्स्ट है, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाई आर यू सिंगिंग। बड़े आराम से बनाओ बेटा, ही सेड टू को किसमें बदलोगे? आस्क्ड में, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मी के लिए आपने मी छोड़ दिया, वाई WH वर्ड है तो ये खुद कंजंक्शन के नाम पे इस्तेमाल होगा। इसके बाद आपको सब्जेक्ट चाहिए, यू अपने आप पे लिसनर के अनुसार,
तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, आई। इधर का मामला पास तो उधर भी पास, तो आई वॉज सिंगिंग, आई वॉज सिंगिंग ये बनकर के तैयार है मेरे भाई, ये बनकर के आपके सामने हाजिर है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस को लेकर के। प्यारे बच्चों, इंपेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं आपको तो पता ही होगा भाई। अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से है, इसका मतलब वो अपने आप में इंपेरेटिव सेंटेंस है, दिमाग में डाल लो। ठीक है, इसके अंतर्गत ये चीजें आती है ROCAWP। आर का मतलब रिक्वेस्ट, ओ का मतलब ऑर्डर, सी का मतलब कमांड, ए का मतलब एडवाइस, डब्ल्यू का मतलब वार्निंग और पी का मतलब प्रोहिबिशन। बात समझ में आया? तुम बोलोगे हाँ सर बात समझ में आया। प्यारे बच्चों, से, सेड या सेड टू के लिए ना, इस केस में अगर ऑर्डर रहेगा तो ऑर्डर में बदल देंगे, रिक्वेस्ट रहेगा तो रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, एडवाइस रहेगा तो एडवाइस में बदल देंगे। बात समझ में आया? और याद रखिएगा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे कनेक्ट करने के लिए टू का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल करते हैं तो याद रखिएगा इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर टू का इस्तेमाल करते हैं कनेक्टर के रूप में बेटा। आइए क्वेश्चन है, शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वर्क हार्ड। उसने मेरे से कहा कठिन मेहनत करो। उन्होंने एडवाइस दिया ना, अरे भाई वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, ये एडवाइस ही तो है। तो सेड टू को किसमें बदलोगे बेटा, एडवाइस्ड में बदलोगे, तो बन जाएगा शी एडवाइस्ड मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके टू, और जैसा लिखा वैसा ही उतार दिए, वर्क हार्ड, एकदम सिंपल। अगला है, सुमन सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शट द डोर। ईमानदारी से बताओ, शट द डोर, दरवाजा बंद करो, ये क्या है मेरे भाई, ऑर्डर है, तो सेड टू को ऑर्डर में बदल देंगे बेटा। तो सुमन ऑर्डर्ड मी, और टू लगाएंगे कनेक्टर के रूप में, और जैसा लिखा हुआ है एज इट इज जैसा ही छाप देंगे। आई होप प्यारे बच्चों कि ये मामला आपके दिमाग के अंदर बहुत अच्छे तरीके से प्रवेश हुई है, आप लोग इस मामले को बहुत आराम से समझ पाए हो, ऐसा मैं उम्मीद करके चलता हूँ। आपके एग्जामिनेशन में प्यारे बच्चों यही से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि इसको आप बड़े आराम से देख लीजिएगा। हाँ, एक ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बच गया है। जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों कि जितना अभी तक पढ़ाया हो ये बातें तुम्हारे दिमाग के अंदर अच्छे तरीके से प्रवेश हुई? अगर हुई है बेटा, अगर हुई है तो चैट बॉक्स खाली है कि सर इतना तो समझ में आ गया, और मेरे भाई बाकी चीज मैं जरूर आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। ये क्लास जितना मैं पढ़ाया हूं बेटा उतना तक आपको कैसी लगी ये मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोला था जो जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा सबको मैं बना करके रख दूंगा। अरे भैया ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी कुछ नहीं है यार, विश रहेगा तो सेड टू को विश में बदल देंगे। बात समझ में आ रहा है? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं यार, एकदम इजी बात है, इसलिए परेशान मत होना, हताश मत होना। चैट सेक्शन कमेंट बॉक्स खाली है बेटा, आप अपना प्यार बरसाइयो और मुझे बताइए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। क्या मेरे प्यारे बच्चों मेरी एक एक बात तुम्हारे दिमाग के अंदर अच्छे तरीके से प्रवेश हुई है? अगर हुई है तो मुझे बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद मेरे लाल। मुलाकात करेंगे बहुत जल्दी आपके इसी प्यारे से प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड वाला पे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद बेटा।